तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है यहाँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि कैसे हम लोग इस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसको कैसे सॉर्ट करें, यानी कि कैसे हम लोग फॉर्म बनाए, या तो tan x इज इक्वल टू 0 या फिर tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, कैसे इस फॉर्म में आए। तो इस फॉर्म में आने के लिए जनरली हम दोनों को सेम करते हैं सॉरी सेम करते हैं, मतलब सेम इन द सेंस कि यहाँ tan है तो इसको भी tan में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ज़्यादा सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस इक्वेशन को जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको सेम करे। अगर मान लो कहीं पर एंगल सेम नहीं रहता, जैसे देखो यहाँ पर 2x एंगल सेम है, ठीक है, तो तुम इसको इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हो सेक को tan में। कहीं पर एंगल यहाँ 2x रहेगा, यहाँ x रहेगा, मान लो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन हो, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को पहले ब्रेक करेंगे x में, ठीक है। 2x को वो हम ब्रेक करेंगे यानी कि हाफ एंगल के फॉर्म में, तो वो ज़्यादा सूटेबल होता है। तो फिलहाल अभी तो यहाँ आपको मैनेज पहले से किया हुआ मिल रहा है 2x, लेकिन यहाँ पर सेक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेक को tan में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि tan में मेरा फॉर्मूला भी होता। अगर इसको मान लो आपका सॉरी ख्याल आता होगा कि हम इसको भी तो सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ तो कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि सेक में तो फॉर्मूला हम बताए नहीं है जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है। tan में ज़्यादा इजी होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो सेक हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो देखो क्या हम सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के जगह हालांकि 2x है क्योंकि हम फॉर्मूला बता रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। तो देखिए ये ऐसे करने से बड़ा सिंपल हो गया। क्या सिंपल हो गया कि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये सॉरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तो यही पर हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। अब देखो ये 1 और दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या tan स्क्वायर 2x, और देखो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा tan 2x। तो देखो कितना इजी हुआ, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। अभी हम लोग सोचते क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो बड़ा इजी, देखो दोनों तरफ से tan 2x कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। तो जब यहाँ से 1 बार कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बार बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा +1 क्योंकि इससे कॉमन ले ही चुके हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्सप्रेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। तो tan 2x इज इक्वल टू 0 रहा होगा, और जब ये 0 रहता है तब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, n पाई। यहाँ पे थीटा रहे चाहे x रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। और फाइनली हम लोग जानते हैं कि हम लोग x इज इक्वल टू समथिंग निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन हमेशा x इज इक्वल टू समथिंग निकालेंगे। तो ये तुम्हारा पहला जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जब ये 0 रहा होगा तो ये भी तो 0 रहा होगा। तो देखो tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो देखो अब tan 2x, अच्छा ये 1 कब आता है, tan π/4 होता है। 1 का वैल्यू क्या होता है tan π/4। तो अब देखो ज़रा, तुम इसको 2 तरीके से सॉल्व करते थे सॉरी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में, इससे पहले वाला क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करते, तो तुम चाहे दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो देखो tan 2x, चाहे तो तुम क्या करो, इस माइनस को अंदर कर दो, तुम ऐसा लिख सकते हो tan π/4, क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला tan -x माइनस ऑफ tan x होता है, ठीक है। तो माइनस ऑफ tan x को हम ये माइनस अंदर कर दिया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है -π/4, ठीक है। तो ये होता था जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार 2 इसमें आ जाएगा, एक बार 2 इसमें आ जाएगा, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस π/4,
4। ऐसे भी लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा। अब तुम चाहे तो 1/2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो तो तुम्हारा मर्जी है। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n π/2, और यहाँ से इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो π/8, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चाहे तो ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन हुआ। और कल हम आपको एक चीज़ और बताए थे कि जनरल सॉल्यूशन एक तरीके से और निकाल सकते हैं। क्या? यहाँ से देखिए इस स्टेप से कि tan 2x माइनस tan π/4। तो देखो अभी यहाँ ये निगेटिव है, अभी हालांकि एंगल हम लोग मान लो भी π/4 लेते हैं। क्या लेते हैं? π/4, 45 डिग्री। तो tan कहाँ निगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको बोल सकते हैं पाई माइनस π/4, क्योंकि ये निगेटिव है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मान लो, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा क्या था, ये π/4 था, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है ये, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस 10, सॉरी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तुम खुद देखो, तुम खुद सोचो, इसको हम ऐसे नहीं ला सकते हैं। तुम वो वाला लगाओ, एलाइड एंगल वाला फॉर्मूला देखो, tan 180 माइनस थीटा। तो देखो अगर तुम वो करके देखते हो, हम एक बता रहे हैं तरीका कि अगर वो करके देखते हो तो वैल्यू क्या जाएगा। तो पाई है तो नो चेंजेस। अच्छा ये आ रहा है π-4, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो निगेटिव पड़ गया, और नो पाई है तो नो चेंजेस, tan π/4, देखो सेम वही आ गया। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एकदम ऐसे लिख सकते हो। और हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि tan π-π/4 को हम 3π/4 भी लिख सकते हैं, सिंपल। और जब ऐसे आया tan x = tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है इसका जनरल सॉल्यूशन का? n पाई प्लस अल्फा। तो ये भी हो सकता है तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। अब तुम इसको x = समथिंग में लिख दो, डायरेक्ट हम लिख देते हैं n/2 प्लस 3π/8। दोनों को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, देखो यहाँ लिख के बताए थे, वहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। तुम ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आंसर सेम है, ठीक है, दोनों ही जनरल सॉल्यूशन है। ये भी जनरल सॉल्यूशन है और ये भी जनरल सॉल्यूशन है, ठीक। फिलहाल तुम्हारा एक आंसर ये रहा, या फिर एक आंसर ये रहा, ये भी अगर निकालोगे तो ये भी ठीक, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो।